चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। जी हाँ, रवि सर आपके द्वारा हैं। चलिए, फिर हमारा जो आंकी प्रश्नों का जो सीरीज चल रही थी, आप देख सकते हैं कि एक यौगिक में, वन कंपाउंड में क्या बोल रहे हैं, सोडियम्स और है ना, आप क्या बोलेंगे, परसेंटेज, सोडियम का परसेंटेज जो है कंपोजिशन कितना है, 32.8 है ना 28%। सल्फर या गंधक कितना दिया है, 22 कितना दिया हुआ है, 5-7%। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 45.05% पाया गया है। तो यौगिक का केवल और केवल क्या पूछा है, मूलानुपाती सूत्र पूछा है। क्या पूछा है, केवल और केवल क्या पूछा है, मूलानुपाती क्या पूछा है, सूत्र पूछा है। तो चलो क्या करेंगे, फटाफट प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार। प्रश्न में दिया है सोडियम कितना दिया है, 32.28%। सल्फर कितना दिया है, 22.57%। ऑक्सीजन कितना दिया है, 40.505%। सबको जोड़ेंगे, मेरे ख्याल से 100 आ रहा होगा। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 92, 93, 94, कितना 99 और इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 100। ये 99 कैसे बोल दिया मेरे, 99 होता है क्या, 95 होता है, 99 नहीं होता। तो टोटल प्रेजेंट कितना हो गया यहाँ पे 100। और ऑक्सीजन यहाँ पर दिया हुआ है, अलग से ऑक्सीजन निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो हमको टेबल बनाना है, तो टेबल के लिए आ जाइए। सबसे पहले हम लोग टेबल में क्या बनाते हैं भाई, क्रमांक। क्रमांक के बाद क्या लिखते हैं भैया, एलिमेंट का नेम, तत्व का क्या लिखते हैं, नाम। उसके बाद क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तत्व की क्या प्रतिशत मात्रा। उसके बाद क्या लिखते हैं, बताओ जल्दी, परमाणुओं में, परमाणुओं की, बोलो ना रे, आपेक्षिक संख्या। फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, सरलतम, सरलतम क्या, अनुपात। चलो आगे समझ में, आगे बढ़ें। पहले इधर देखो ना, फिर अभी तुम लोग क्या करोगे, गुना भाग करोगे, अब साथ साथ गुना भाग करेंगे आज, ठीक है। चलो, क्रमांक 1 कौन है भैया, सोडियम। क्रमांक 2 कौन है भाई, सल्फर। क्रमांक 3 कौन है भाई, ऑक्सीजन। तत्व का प्रतिशत मात्रा कतक दिया है, 32। ये देख ठन भुला गए ना, एक भुला गए हैं, हाँ चलो कोई बात नहीं। तत्व का परसेंटेज कितना है, 32.28%। इसका कितना है, 22.57%। इसका कितना है, 45.05%। हमारा एक कॉलम भूल गया है। चलो क्या भूला है बताओ जल्दी, है ना, तत्व का परमाणु भार। हाँ, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, परमाणुओं की क्या आपेक्षिक संख्या, यही है नहीं, संख्या ही नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा, सरलतम क्या हो जाएगा, अनुपात। यहाँ तक क्लियर है क्या, ये टेबल आपको याद हो गया होगा। चलिए, हाँ, सोडियम में कितना होता है 23, सल्फर में कितना होता है 32, ऑक्सीजन में कितना होता है 16। चलिए यहाँ पर कर दो, 32 बटे कितना हो जाएगा, 28 बटे कितना हो जाएगा 23। उसके बाद हो जाएगा 22 दशमलव कितना हो जाएगा, 5-7 बटे कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर कितना हो जाएगा 45.05 बटे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। इसी से डिवाइड करेंगे, ये से डिवाइड करेंगे, यही से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे। चलो फटाफट डिवाइड करो और तुरंत मेरे को बताओ जल्दी कितना आ रहा है करके, है ना। चलो, एक है आपका 32 दशमलव कितना दिया हुआ है 28, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 23। हाँ मेरे ख्याल से 1.4 आ रहा है क्या, हाँ कितना आ रहा है, हाँ ये आ रहा है आपका 1 पॉइंट कितना आ रहा है 4 आ रहा है। चलो ठीक है। उसके बाद उसका देखो तो
हाँ, उसके बाद आएगा 22 दशमलव कितना आ रहा है 57 डिवाइडेड बाय कितना किए हो, हाँ कितना आ रहा है ये, मेरे ख्याल से ये 7 कुछ आ रहा है क्या, कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 0 पॉइंट आपका 70 दिखा रहा है मेरे में। तीसरा में क्या दिखा है 45, 45 पॉइंट कितना होगा 05 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16, ये कितना आ रहा है 2 पॉइंट, है ना 2.81 आ रहा है, कितना आ रहा है। अब अगर मान लो की बात, अगर ये वैल्यू, अगर मान लो की बात है ना, अगर मान लो की बात जो है वैल्यू अगर डेसिमल पॉइंट में आता है तो इसको हम लोग सुधार के लिख सकते हैं, ठीक है, कितना लिख सकते हैं, सुधार के लिख सकते हैं 0.75 था, है ना। चलिए, तो इसमें छोटा कौन सा है फिर बताओ तो मेरे को, छोटा कौन सा है, ये 0 पॉइंट वाला है, तो ये क्या हो जाएगा फिर 1 दशमलव कहाँ, ये 2 पॉइंट ना, ये तो लिखा हूँ, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी ऐसे भी आया है 0 पॉइंट ऐसे भी लिखा हुआ है, इसके आगे अगर डिवाइड करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक लेते हैं, लेकिन हम 3 ले लेते हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 1.408, इसमें कितना हो जाएगा आपका 0.705 ऐसे कुछ आ रहा है इसमें, है ना, ठीक है, या 0.7 भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर ये हो जाएगा 0.70 अपान क्या हो जाएगा 0.70, और ये 2.81 अपान क्या हो जाएगा 0.70। अब जब इसको डिवाइड करोगे, इसको इससे, इसके इसको और इसके इसको, इसका तो कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। और वो ऊपर वाले में बताऊँ आपको, अगर इसको अगर डिवाइड करोगे तो 1 इसमें ना 199 के आसपास कुछ आता है, तो इसको अपन क्या मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं इसको, ऐसा कुछ आएगा, है ना 199 के पॉइंट के से कुछ आएगा, तो उसको हम लोग 2 मान सकते हैं। सेकेंड वाले में इसमें ना 3 दशमलव कुछ आएगा, 3.98 आएगा इसमें, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं। इसमें 3.98 ऐसे कुछ आएगा, तो ये अपन इसको क्या मान सकते हैं, 4। अब इसे पूछा गया है केवल मूलानुपाती सूत्र पूछा है, आगे नहीं पूछा है, तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, ये देखो ध्यान से, Na कितना हो जाएगा 2, फिर सल्फर कतेक है 1, और O कितना है अपने पास 4, या ये तो वही आ गया, अरे सोडियम सल्फेट आ गया, नाम क्या नाम है इसका, ये है आपका सोडियम, क्या जाएगा सोडियम सल्फेट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे करना है करके। थोड़ा सा प्यारे बच्चों आपको ये, क्योंकि वीडियो एकदम ज़्यादा लंबी हो जाएगी करके ना, मैं जो है यहाँ डिवाइड नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा सा ही करके देखता हूँ, अंदाज़ा लगा के इतना आ सकता है करके। आप लोग पेन कापी पकड़कर और पुस्तक का नोट्स है ना, नोट्स पकड़कर जो है या पुस्तक पकड़कर वहाँ जब पढ़ेंगे, ये वीडियो देखेंगे, तो उसको बैठ के लेके बैठना और गुना भाग करके देखना कि वास्तविकता में एक्चुअल में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको इस प्रकार का वो करता हूँ, ठीक है। चलिए, इस प्रकार आप न्यूमेरिकल की और सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।